परंतु हम ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर के सद्गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को कहकर आने वाली पीढ़ियों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसे पहुंचाते हैं। निर्गमन 15:11 में लिखा है, Exodus 15:11, there is no one like our God, glorious in holiness, awesome in praises and doing wonders. The children of Israel also shoot for the glory of God, the praises of God. इसराइल के लोगों ने भी मिस्र से छुटकारा पाने पश्चात, फिरौन और उसकी सेना अपने शत्रुओं से छुटकारा पाने पश्चात परमेश्वर की स्तुति में परमेश्वर की स्तुति गाई, परमेश्वर की स्तुति को उन्होंने प्रकट किया। Psalm 22:3, God is holy and he inhabits the praises of his people. परमेश्वर पवित्र है। भजन 22:3 में भजन परमेश्वर यहोवा पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है और वह अपने लोगों की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। To declare the praises of God is to declare the kingdom of God. परमेश्वर की स्तुति का गुणानुवाद करना या उसकी घोषणा करना, उससे प्रकट करना, परमेश्वर के राज्य को हम घोषित करते हैं। जहां जहां परमेश्वर की स्तुति हम करते हैं वहां परमेश्वर का राज्य आता है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। Psalm 146, let the high praises of God should be in your mouth. उनके मुंह पर, उनके मुख में परमेश्वर की उच्च स्तुति हो। Isaiah 60:6, यशायाह 66 के अनुसार, even the Gentiles shall show forth the praises of God. जाति जाति के लोग भी परमेश्वर की स्तुति को प्रकट करेंगे। यशायाह 63:7, Isaiah 63:7, I will mention the loving kindness of the Lord and the praise of the Lord. परमेश्वर की भलाई को, परमेश्वर की करुणा को मैं स्मरण करूंगा और उसके साथ साथ उसकी स्तुति मैं प्रकट करूंगा। But when we come here in 1 Peter 2:9, the word praises is having an awesome meaning. यदि हम पहला पत्रस 2:9 में यहां जहां हम अध्ययन करते आए वहां आए, आप अपने बाइबल को खुला रखना, तो वहां एक भयावह भावार्थ स्तुति प्रकट करने के विषय में लिखा है। यही भावार्थ पुराने नियम के यूनानी अनुवाद के ग्रंथ में यशायाह 41:21 में पाया जाता है कि इन लोगों को मैंने सृजा है, वो मेरी स्तुति को प्रकट करेंगे। What is the meaning of praises? स्तुति का बहुवचन रूप यहां दिया गया है। एक स्तुति नहीं, अनेक स्तुति, अनेक स्तुति, प्रेजेस। और उसके लिए यूनानी भाषा में एरेतेस शब्द का उपयोग है। एरेतेस, in Greek we can see eretes. Eretes, what is the meaning of eretes? There are several meanings of eretes. एरेटेस शब्द का, उसका बहुत सारा भावार्थ है। मैंने केवल 7 लिखे हैं, मैंने देखा बहुत सारे हैं, उसमें से चुन कर लिखा। वंडरफुल डीड्स ऑफ गॉड, वंडरफुल डीड्स, परमेश्वर के बड़े बड़े काम। वर्च्यूज, उसके सद्गुण। सुप्रीम एंड एमिनेंट क्वालिटीज ऑफ गॉड, परमेश्वर के सर्वोच्च गुण या लक्षण। A virtuous course of thought, feeling and actions. विचार, भावनाएं और क्रियाओं में समाविष्ट गुण। Moral goodness, नैतिक भलाई। Qualities of God's character, परमेश्वर का अपना चरित्र। God's excellence, it means the perfections of his beings. परमेश्वर की परिपूर्णताएं, परमेश्वर की सिद्धताएं,
जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध है वैसे ही हर बातों में सिद्ध होते जाओ। सिद्धताएं, परमेश्वर की सिद्धताएं। God's purpose in redeeming us is not simply our own enjoyment. प्रभु को ग्रहण किया, उद्धार पा लिया, हमारा बहुत बड़ा फायदा हो गया, हमारे लिए आनंद की बात। हमारे उद्धार पाने के विषय में, हमारे आत्मिक छुटकारे के पीछे केवल हमारी बातें नहीं है, हमारा फायदा नहीं है, but we are redeemed so that we can glorify him. The ultimate purpose of our redemption is glorifying God. हमारे उद्धार पाने के विषय में, हमारे उद्धार पाने के अनुभव के पीछे जो एक अंतिम उद्देश्य है वो है परमेश्वर की महिमा, ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और हम परमेश्वर को महिमा दें। ग्लोरीफाई गॉड बाय योर टेस्टिमनी, योर लाइफ। अपने गवाही के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हमें परमेश्वर की महिमा करना है और परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना है। लेट द पीपल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड इन अवर लाइफ, इन अवर कैरेक्टर। हमारे जीवन में, हमारे चरित्र में, हमारे स्वभाव में होने दें कि लोग परमेश्वर की महिमा को देखें। Our redemption is not man-centered. Our redemption is God-centered. मुझे मालूम नहीं ऐसा मैंने क्यों लिखा। हमारे उद्धार या छुटकारा या नया जन्म, ये जो अनुभव है वो मनुष्य केंद्रित नहीं है, परंतु परमेश्वर केंद्रित है। उसमें पूरा केंद्र में परमेश्वर है। उसके द्वारा परमेश्वर की स्तुति होती है, उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है। परमेश्वर को ही महिमा मिलनी चाहिए। एक बार हम सुसमाचार प्रचार कर रहे थे आंध्र प्रदेश के गुंटकल में। दिन के समय हम सुसमाचार के पर्चियां वगैरह लेकर सड़कों पर प्रचार कर रहे थे। रेलवे स्टेशन के पास एक पेड़ के नीचे हमने एक स्त्री को देखा, एक मां को, जिसके हाथ और पांव में लेप्रेसी, कुष्ठ रोग था। हम उनके पास गए। भयंकर दुर्गंध आ रही थी उसके शरीर से, और जब उसके कपड़े को उठाकर हमने देखने की कोशिश की तो उनके पूरा शरीर लाइसिस, कीड़े, जुइयों से भरा हुआ था। उनके माथे में जुइयां भरी हुई थी। हमने अपनी कुछ बहनों को बुलाया और हमने इस माँ को वहां स्नान करवाया, और मैंने स्वयं अपने हाथ से जब कैंची से उनके बाल काटे तो मेरे हाथ में सैकड़ों जुइयां आ जाती थी, काली काली। 2 घंटे तक हमने मेहनत की। लोगों का बहुत बड़ा समुदाय इकट्ठा होकर देख रहा था। पुलिस वाले भी आ गए वहां देखने के लिए, दूर खड़े रह के देख रहे थे। हमने इस माँ को पूरा साफ किया, नए कपड़े पहनाए बहनों ने, और उठाकर हम लोग उनको अस्पताल ले गए। लेप्रेसी ग्रह था जो वहाँ कैथोलिक फादर का था, वहाँ हम ले गए, वहाँ हमने रखा। उसके बाद हम अपनी अपनी सेवा में लग गए। वो माँ बहुत ही अच्छी होने लगी, और एक बार बात कर रहे थे स्टेज पर, तो बात कहे वो माँ क्या कर रही है अभी, अम्मा गारू माँ क्या कर रही है? तो एक बहन ने कहा वो बहुत अच्छी हो रही है, उसको चंगाई मिल रही है। तो एक भाई ने कहा हम लोग देखने के लिए गए नहीं, उसको कहा भी नहीं कि हमने आपको देखा था और हम आपको साफ किया। तो एक श्रीधर करके भाई कहा कि परमेश्वर को सारी महिमा मिलनी चाहिए, हम सारी महिमा लेने चाहते हैं। मैंने प्रार्थना की, इसलिए वो ठीक हो गया। गवाही दे दी, तो अरे आपने मेरा नाम दिया ही नहीं, मैंने तो आपके लिए प्रार्थना की थी। मैन सेंटर्ड। उद्धार तो पाए हैं, परंतु केंद्र में हम लोग हीरो बनना चाहते हैं, और परमेश्वर को जो है वो विनोद खन्ना के समान हम अमिताभ बच्चन बनते, और परमेश्वर को विनोद खन्ना बनाते हैं, साइड हीरो बनाना चाहते हैं।
ये हमारी, इट इज ए फैक्ट, ये हकीकत है, चाहे वो मैं हूं या आप हो। एक महीने पहले मैं अहमदाबाद में था, पॉल दिनाकरण को मिलने गया था, और वहां मैंने एक बेटी को दौड़ते हुए आते देखा, और उसने कहा कि अंकल, आपने आज से 30-32 साल पहले हमारे घर आकर, मैं सेवा में आने वाली थी तो मेरे माँ बाप मुझे रोक रहे थे, आपने समझाया और आपने मेरी दादी के लिए प्रार्थना की। मेरी दादी को हाथ के अंदर स्किन डिसीज हुआ था और स्किन डिसीज मिटता नहीं था, इसलिए किसी ने कहा कि उसमें तेजाब डाल दो, एसिड। तो तेजाब डाल दिया तो पूरा जल गया, मगर फिर भी अच्छा नहीं हुआ। तो उन दिनों में वहां गया, उसके पापा मुझे बोल रहे थे कि मेरी बेटी को मत ले जाओ। मैंने बोला मैं तो लेने आया नहीं, वो अपने हिसाब से प्रभु की सेवा में जा रही है, वो प्रभु की सेवा में आ नहीं सकी। मैं प्रभु की सेवा में 35 साल से हूं, और ये बेटी अब करीब 50 साल की हो गई, मेरे से तो छोटी है। तो उसने कहा कि जब आपने मेरी दादी के लिए प्रार्थना किया, जाते जाते कहा कि ठीक है, आपकी बेटी को प्रभु की सेवा मत भेजो, मगर इस माँ के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं, दादी माँ के लिए। तो बोला अंकल, आपने तेल लेकर ऐसे लगाकर प्रार्थना करके चले गए, उसी रात को उनका जो रोग था, चर्म रोग, बिल्कुल सूख गया, और कुछ ही दिनों में नई चमड़ी आ गई। यदि मुझे मालूम होता तुरंत, तो मैं 50 जगह पर बोलता रहता कि मैंने प्रार्थना की और वो प्रेम भाई ठीक हो गई, मैंने प्रार्थना की और प्रेम भाई ठीक हो गई, मैंने प्रार्थना की और माँ साहब ठीक हो गई। मैन सेंटर्ड, एंड दिस इज अवर प्रॉब्लम, एंड दिस इज द exact point the Holy Spirit wants to bring before us. Are we glorifying God, or we are seeking our own reputation and glory? क्या हम वास्तव में हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा देते हैं, कि हम अपनी महिमा, अपनी प्रशंसा, लोग हमारी वाह वाह करें, ऐसा क्या हम ढूंढ रहे हैं? Our redemption is not man centered, it is God centered. हमारा उद्धार, हमारा आत्मिक अनुभव, हमारी सेवा, हमारी पापों की क्षमा का अनुभव, नए जन्म का अनुभव, ये सारा जो है वो मनुष्य केंद्रित नहीं है, वो परमेश्वर केंद्रित है। परमेश्वर को ही सारी महिमा मिलनी चाहिए। That's why we are asked here by the Holy Spirit to declare His praise, to glorify Him in every aspect of our life. हमारे जीवन के हर क्षेत्र से और हर पहलू से उसी की ही महिमा होनी चाहिए। To declare His praise is to speak of all He is and He has done. उसकी स्तुति को प्रकट करना, उसका भावार्थ है वो क्या है, वो क्या क्या है जो हमारे अनुभव ने हमें पाया है, उसके अनुसार वो कहना, और उसने हमारे लिए क्या किया है वह हमें औरों को बताना है। Often we are self-centered. हम अपने आप में स्व केंद्रित बन जाते हैं, and not God-centered. परमेश्वर केंद्रित हम नहीं हैं। Our mind, our thoughts are full of our own purposes. हमारा मन, हमारे विचार, हमारी भावनाएं हमारे अपने उद्देश्यों से भरी हुई है। कूट कूट कर भरे हैं हमने अपने उद्देश्य। Our plans, my own plans, मेरी अपनी योजनाएं, my own dreams, मेरे अपने सपने, my own selfish requirements, मेरी अपनी स्वार्थी इच्छाएं, my own pains, मेरी ही अपनी दुख, मैं ही दुखी हूं, बाकी सब सुखी हैं। Our own thoughts of our own breakthroughs, मेरे ही जीवन में प्रभु रुकावट भेदन का कार्य करे, मेरे जीवन में रुकावट भेदन, ये हुआ, अब ये होना चाहिए, उससे हम भरे हैं। We are self-centered, that is our problem. हम स्व केंद्रित हैं, हम खुद केंद्रित हैं, यही हमारी समस्या है।
Turn with me to Psalm 9, 13 and 14. भजन 9, 13 और 14 हम पढ़ेंगे. सब लोग अपने बाइबल को खोलें. Everybody open your Bible please with us. And I don't want to open my Hindi Bible to save time. Psalm 9, 13 and 14. भजन 9, 13 और 14. Have mercy upon me, O Lord. Consider my trouble, which I suffer of them that hate me. You have lifted me up from the gates of death, that I may show forth all your praise in the gates of the daughter of Zion. कोई हिंदी में पढ़े. हाँ प्रभु जी, मेरे दुखों पर ध्यान दे, मेरी वेदनाओं पर ध्यान दे, मेरी ही पीड़ाओं पर ध्यान दे, और मेरे जो शत्रु है उनको तू हरा दे, तब मैं जाकर तेरी स्तुति करूंगा. यह है हमारा आत्मिक जीवन. परमेश्वर मुझे वो रिकॉर्ड भेद दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा. पहले से ही बोल देते हैं कि परमेश्वर मुझे ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा. प्रभु के साथ कई बार हम थोड़ा सा सौदा कर लेते हैं, विनय में एक्सचेंज कर लेते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर तो मैं ऐसे करूंगा. ये भजनकर्ता ने भी ऐसा कहा. Psalm 71, 12 to 16, 71वां भजन आप निकाले, और 12 से 16 हम कुछ बातें देखने वाले हैं. बड़ी (71, 12 to 16). हे परमेश्वर मुझसे दूर न रहे. हे मेरे परमेश्वर मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर. जो मेरे प्राण के विरोधी हैं उनकी आशा टूटे और उनका अंत हो जाए. जो मेरे हानि के अभिलाषी हैं वे नाम धराई और अनादर में गड़ जाए. मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा. एक मिनट सर, मेरे हिंदी में इंग्लिश बाइबल में, बट आई विल होप कंटिन्यूअली. मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा. एंड विल येट प्रेज यू मोर एंड मोर. ये एक बार स्वार्थी प्रार्थना तो हो गई, फिर पवित्र आत्मा ने उसको रोक दिया. लेट द होली स्पिरिट इंटरफियर इन योर प्रेयर्स एंड प्रेज. आप जो प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर की स्तुति भी करते हैं, उसमें होने दे भी अक्सर पवित्र आत्मा उसमें हस्तक्षेप करें. इस सुबह जब मैं पढ़ता था तो ये हमारे जैसी स्वार्थी प्रार्थना करने लगा. हे परमेश्वर मेरे से दूर न रहे, हे परमेश्वर मेरी मदद करने के लिए जल्दी कर, हे परमेश्वर मेरे जो विरोधी है वो सब शर्मिंदे हो जाए, हे परमेश्वर उनको तू लज्जा से ढांक दे, मन अपमानित कर दे, जो मेरी हानि ठानते थे उनको तू अपमानित कर दे. मगर फिर कहता है परंतु बट आई विल होप कंटिन्यूअली एंड विल येट प्रेज यू मोर एंड मोर. मैं तुझ पर आशा रखूंगा. ये प्रार्थना करना, उसने स्वार्थी प्रार्थना कर रहा था कि अचानक रुक गया और कहा नहीं परमेश्वर, मैं हमेशा तुझ पर आशा रखूंगा और मैं हमेशा तेरी स्तुति करूंगा. My mouth shall show forth your righteousness and your salvation. ये सब हो या ना हो, परंतु मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का प्रचार करूंगा, तेरी धार्मिकता का प्रचार करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा. And he says, I will go in strength of the Lord. मैं परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के बल में आगे बढ़ता रहूंगा. ऐसी प्रार्थना हम नहीं करते हैं. हम अपने लिए प्रार्थना करते रहते हैं, अपने लिए. मेरा एक स्वभाव है, मैं अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकता. इसलिए किसी ने कहा, प्रभु ने बोला मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तूने मांगा नहीं इसलिए नहीं मिला. कोई लोग हमारी आत्मिक गलतियां भी निकालने वाले ऐसे भी लोग हैं. हमारा स्वभाव ही है कि औरों के लिए प्रार्थना करते हैं. हमारा स्वभाव है कि किसी को कुटिया में झोंपड़े में रहते हुए देखकर हम बैठते हैं तो हमको कच्ची बस्ती का बड़ा मकान याद आता है कि हम उसमें रहता है, प्रभु जी ऐसा मकान उनको भी मिले. हम ऐसी प्रार्थना करते. ऐसी प्रार्थना करने का एक हमारे भीतर, मेरे भीतर एक स्वभाव है पहले से. तो किसी ने मुझे बोल दिया कि प्रभु के पास मांगा नहीं ना, इसलिए तू दे देना, तू अपने पास भी थोड़ा मांग, अपने लिए भी कुछ करना चाहिए.
हमारी प्रार्थना में, हमारी गवाही में, उसके पहले कि हम बोले, पवित्र आत्मा का एक हस्तक्षेप चाहिए। जब सब कुछ हो, अच्छी नौकरी मिली हो, तो तुरंत हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। यदि रोग में से चंगाई मिली, तुरंत परमेश्वर की स्तुति करेंगे। पिछले रविवार को मैं अहमदाबाद में था। हमारे कांडियोबरी, हमारी बड़ी बेटी है महेंद्र भाई की बेटी ज्योति, उसकी शादी वहाँ हुई और उनके हमारे जमाई साहब ने एक हाउस ऑफ प्रेयर की स्थापना की। वहाँ मुझे बोलना था। शनिवार के दिन हम मिले प्रार्थना में और एक जगह पर हम बैठे थे। एक पटेल परिवार से आई हुई लड़की, फिजियोथेरापिस्ट है अपोलो हॉस्पिटल में अहमदाबाद की, और वो विश्वास में इतनी पक्की है। और उसने मुझे कहा कि जिसके साथ मेरी शादी होने वाली है वो बीमार हो गया, इसलिए मैं प्रभु के पास आई। मेरे पति भी प्रभु के पास आए, मैं भी प्रभु के पास आई और प्रभु में हम आगे बढ़ने लगे। मगर उसकी हालत बिगड़ती गई, इसलिए उसके माता पिता उसको मूर्ति पूजा करने के लिए बाध्य करने लगे। बोला मेरा जो होने वाला जो घर वाला है वो माना नहीं, इसलिए वो करने लगा। मैंने खूब प्रार्थना की, उसने सब कुछ छोड़ दिया और फिर एक बार प्रभु की भक्ति करने लगा। मगर फिर एक बार वो बीमार हो गया। अभी 10 दिन पहले वो घर के ऊपर की खिड़की को तोड़कर कूदकर कहीं चला गया, 10 दिन से मिल नहीं रहा है। मगर जब हम लोग वहां बैठे थे तो ये बेटी तो आत्मा में भरकर स्तुति कर रही है। जब खाने के समय उसने अपनी व्यथा कही तो मुझे इतना दुख हुआ कि कैसे हो सकता है ये बहन, ये बेटी, ऐसा लगता ही नहीं कि उसके जीवन में दुख है। हम तो चर्च में आके बैठेंगे और आसपास के लोग भी देखेंगे तो पूरा समझ जाएगा कुछ गड़बड़ तो है, आज कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। सबसे पहला लेबोरेटरी के अंदर, हमारे यहाँ चर्च के अंदर पेंटिकोस्टल लेबोरेटरी का सबसे पहला पैथोलॉजी लेबोरेटरी का एक रिपोर्ट आ जाएगा कि आज उसका मूड सही नहीं है, आज कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। और ये इतनी दुखी रोजाना ईमेल करती है मुझे और रोजाना अपनी व्यथा को एक एक करके कहती है, इतनी व्यथा तो हमने अब तक सही नहीं है, मगर स्तुति करने में आगे, औरों को प्रभु के पास लाने के लिए साक्षी देने में आगे। और वो कहती है अपोलो हॉस्पिटल में मैं यदि किसी को हाथ भी लगाऊं चंगा हो जाना चाहिए। फादर, ऐसी हमारे परमेश्वर की महिमा अपोलो